जीएसटी के अंदर एक लेटेस्ट एडवाइजरी इशू की गई रिगार्डिंग जीएसटी वेवर स्कीम। जीएसटी वेवर स्कीम जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे और इंटरेस्ट और पेनल्टी से जो है आपको वेव ऑफ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको जो है फॉर्म SLP 01, फॉर्म SLP 02 जो है फाइल करना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है लोगों को आ रही है और इसी के लिए ये जो एडवाइजरी है ये इशू की गई है। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है और अगर आपके साथ भी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इस एडवाइजरी में जो बताया गया है वो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें एडवाइजरी की तो यहाँ पर आपको इशू इन फाइलिंग एप्लीकेशंस SPL 01, SPL 02 अंडर वेवर स्कीम। तो ये जो फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं इनकी फाइलिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जितनी भी एडवाइजरी है ये आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in पर, जहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है जीएसटी, इनकम टैक्स, TDS, ESIC, EPF के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इस एडवाइजरी की। तो इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जो आपको फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म SPL 01, SPL 02, उन फॉर्म्स के अंदर सर्टेन जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है? 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है बताई गई है। हो सकता है आपकी भी उन्हीं 5 प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट, order number is not available in drop down for selection in SPL 02। जब आप SPL 02 के अंदर ड्रॉप डाउन जो ऑर्डर नंबर है सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहां पर ऑर्डर नंबर ही आपको नहीं मिल रहा है। ऑर्डर नंबर मींस अगर आपने प्रीवियसली जो है कोई अपील फाइल की हुई है, कोई ऑर्डर है, उसके रिगार्डिंग जो आपका ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आप फॉर्म फाइल नहीं कर पा रहे हैं। Order details are not getting auto populated after selection of a particular order। आपके केस में ऑर्डर तो आ गया है, जैसे ही आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया उसके बाद जो ऑर्डर डिटेल्स आनी चाहिए वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है। थर्ड वन इज पेमेंट डिटेल्स आर नॉट गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 4 ऑफ SPL 02। SPL 02 फॉर्म्स के अंदर आपको टेबल 4 में जो पेमेंट डिटेल्स है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है। After filing the SPL 02 for a demand order, the taxpayer is not able to make payment using payment towards demand for that order. Also, taxpayer is not able to adjust the amount paid through DRC 03 against the same demand order using DRC 03A। तो आपके केस में जो आपकी टैक्स डिमांड है वो आप पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ये जो ऑप्शन है पेमेंट टुवार्ड्स डिमांड का जो है वो ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है, या फिर आप उसके जरिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं DRC 03 के जरिए, जिसको आपको एडजस्ट करना है DRC 03A के जरिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जब आप वेवर स्कीम में जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी अगर आपने कोई अपील फाइल की है उस अपील को आपको विड्रॉ करना होगा। तो यहां पर नॉट एबल टू विड्रॉ द अपील एप्लीकेशन APL 01 फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो अगर आपने कोई अपील फाइल की है उसको आप विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग यहां पर बताया गया है कि आपको क्या करना है। दूसरा, एक बात क्लैरिफाई की गई है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वेवर स्कीम जो है 31 मार्च 25 जो है इसकी लास्ट डेट है, लेकिन यहां पर क्लैरिफाई किया गया है लास्ट डेट है 30 जून 2025। तो फिर ये 31 मार्च 25 की क्या डेट है? ये डेट है आपकी जो टैक्स डिमांड है वो आपको पे करनी है। इट मींस आपकी जो टैक्स डिमांड है वो 31 मार्च से पहले पे हो जानी चाहिए। अपील जो फॉर्म जो है SPL 01, 02 ये आप 30 जून 2025 तक भी जो है फाइल कर सकते हैं। It is learned that there is a misconception among the trade that the last date to file waiver application is 31st of March 25। In this regard, it may be noted that the last date to file waiver application is not 31st March 25 as per Rule 164
sub rule 6 of CGST, the taxpayers have to file waiver application within a period of 3 months from the notified date. जिस डेट में इसको नोटिफाई किया जाएगा उस डेट से 3 महीने का आपको समय दिया गया है. अकॉर्डिंगली यू कैन फाइल वेवर एप्लीकेशन इन SPL 0102 टिल 30th of June 25. तो 30 जून 2025 तक आप अपने SPL 0102 फाइल कर सकते हैं. पेमेंट आपको करनी है 31st of March 25 तक. इट मीन्स आपको जो है पेमेंट पहले करनी होगी, उसके बाद आप फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं. However, as per notification number 21/24 dated 8th of October, the due date for payment of tax payable for availing waiver scheme is 31st of March 25. जो टैक्स पेबल के रिगार्डिंग जो डेट है वो है 31 मार्च 2025. Therefore, the taxpayers are advised to pay the requisite amount within due date using payment towards demand functionality in GST portal. तो आपको क्या करना है, जो GST पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं वहां पर आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का जो ऑप्शन दिया गया है उसके जरिए आप जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है टैक्स डिमांड जो है वो आप पे कर दें बिफोर अप टू 31st of March 25. In case any difficulty is faced using the said functionality, then the taxpayer are advised to make a voluntary payment. अगर आपको लगता है ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आप DRC 03 के अंदर वॉलंटरी पेमेंट करते हुए जो है ये टैक्स डिमांड जो है पे कर सकते हैं इन दी कैटेगरी ऑफ अदर्स. वहां पर अदर्स कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है. आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट दे कैन सबमिट द फॉर्म DRC 03A. तो DRC 03 को आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है टू DRC 03A. इट मीन्स वहां पर आपको वो एडजस्टमेंट करनी है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी है जो पे की गई है वो है टुवर्ड्स SPL 01 SPL 02 to link the payment made in DRC 03 with the relevant demand order. तो जो डिमांड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आपने ये पेमेंट की है वो आपको DRC 03A के जरिए जो है बताना होगा. तो यहां पर इफ पेमेंट डिटेल्स आर नॉट ऑटो पॉपुलेटेड, अगर आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है SPL 02 में, इट इज एडवाइज्ड टू वेरीफाई द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर ऑन GST पोर्टल. तो आपको क्या करना है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है जो सर्विसेज के अंदर आपको जो है लेजर ऑप्शन में दिया जाता है वहां पर आपको ये चेक करना है द टैक्स पेयर कैन प्रोसीड फॉर फाइलिंग वेवर एप्लीकेशन. द नेविगेशन पाथ टू एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर इज लॉगिन के अंदर आपको सर्विसेज टैब में लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है. वहां से जो है आप जो वेवर एप्लीकेशन है उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं. तो टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर March 25 31st एंड फाइल द वेवर एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 30th of June. 30 जून तक अपनी वेवर एप्लीकेशन फाइल कर दें. फॉर एनी अदर इशू फेस्ड द टैक्स पेयर आर एडवाइज्ड टू रेज ग्रीवेंस टिकट इमीडिएटली सो दैट इशू कैन बी रिजॉल्व. अगर आपको लगता है आपकी जो इस एडवाइजरी के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली आप जो है ग्रीवेंस रेज करें सो दैट कि उसका जो है इमीडिएटली सॉल्यूशन किया जा सके. तो ये जो एडवाइजरी इशू की गई है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ SPL 0102, अगर मान लीजिए आपके केस में जो है अपील एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो पा रही है तो इमीडिएटली जो है ग्रीवेंस रेज कीजिए. अदरवाइज क्या होगा, 31 मार्च 25 से पहले आपने जो टैक्स डिमांड पे नहीं की तो उसके बाद जो है आप अगर SPL 01 SPL 02 फाइल करने की कोशिश करेंगे तो मे भी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मे भी आपको GST वेवर स्कीम का बेनिफिट ना दिया जाए. तो ये जो है एडवाइजरी इशू की गई है. इसके अलावा जो है ऑर्डर्स डिटेल्स है, ऑर्डर पेमेंट्स है, पेमेंट डिटेल्स आर नॉट गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड, इसके लिए बताया है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आपको जाना है. और ऑर्डर्स अगर डिटेल्स आपको नहीं आ रही है तो ग्रीवेंस रेज करें. तो ये जो है इस एडवाइजरी के जरिए बताया गया है. और एक सबसे बड़ा मेजर इशू क्लियर किया गया है 31 मार्च 25 लास्ट डेट है टैक्स डिमांड पे करने की, ना कि फॉर्म SPL 0102 फाइल करने की. अगर आपको SPL 0102 फाइल करने में दिक्कत भी आ रही है तो आप अपनी फिलहाल टैक्स डिमांड पे कर दीजिए और जो है उसके बाद जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है या फिर जो भी सॉल्यूशंस है वो आप GST डिपार्टमेंट से GST पोर्टल से ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी GST SPL 0102 फाइल कर सकते हैं. तो ये थी एक एडवाइजरी. आई होप मेरी है वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे अपडेट्स के लिए
आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। इसके अलावा आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।